ईके ऐसी जगह है जहां पावर लेवल्स से ज्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और हक्स स्पेशल एबिलिटीज कम आते हैं। अगर पूरा एनिमे वर्ल्ड वहां फंस जाए तो ये रहा मेरा डिटेल्ड एनालिसिस। 1. सर्वाइवल रेट, कौन बचेगा और क्यों? डार्क कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी खतरा वहां के मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि 5 ग्रेट कैलामिटीज, ज़ोबे डिजीज, आई, पॉप एक्सेट्रा हैं। यहां सर्वाइवल के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है। टॉप टियर सर्वाइवर्स, एंडलेस सर्वाइवल, गोकू, ड्रैगन बॉल, उसके PAAS इंस्टेंट ट्रांसमिशन है। अगर हालत ज्यादा बिगड़े तो वो प्लैनेट ही छोड़ सकता है। उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज हर अनजाने खतरे से पहले ही अलर्ट कर देगा। साइतामा, वन पंच मैन। साइतामा की बॉडी हर तरह के एनवायरनमेंट और टॉक्सिन्स के लिए इम्यून लगती है। वो फिजिकली इतना स्ट्रांग है कि कोई भी बीस्ट यूज CHU नहीं पाएगा। रिमूरू टेम्पेस्ट, दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। रिमूरू के PAAS इन्फिनिट रिजेनरेशन और एनालिसिस स्किल्स है जो DC के वायरसेस और डिजीजेस को न्यूट्रलाइज कर देगी। मिड टियर, मुश्किल से सर्वाइव करने वाले, नारुतो एंड सास्के। इनकी ताकत बहुत है लेकिन DC के बायोलॉजिकल थ्रेट्स जैसे ज़ोबे डिजीज जो कभी नहीं मरता इनके लिए खतरा बन सकते हैं। अगर सास्के अमीनो तेजी का टेलीपोर्टेशन यूज करे तो वो बच सकता है। लूफी, गियर 5। लूफी का एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हकी यूज आने वाले खतरे से बचाएगा लेकिन DC के अजीबोगरीब क्रीचर्स यूज कंफ्यूज कर सकते हैं। 2. कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? आम कैरेक्टर्स, लो टियर, 5 से 10 मिनट। DC की हवा या छोटे कीड़े भी उन्हें मार देंगे। स्ट्रैटेजी बेस्ड कैरेक्टर्स, एल शिकमारू, कुछ घंटे या दिन अगर उन्हें कोई प्रोटेक्ट करे। DC में दिमाग से ज्यादा किस्मत और रॉ पावर चाहिए। गॉड लेवल कैरेक्टर्स, हमेशा के लिए, लेकिन वो कभी भी पुरानी दुनिया में वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि DCE के बुलबुलैया है। 3. रीजन, किंग फ्रीक्स और नेटरो क्यों डरते हैं? आपने सही कहा, किंग फ्रीक्स जैसा जीनियस भी वहां जाने से पहले सालों की प्लानिंग कर रहा है। आइजक नेटेरो वहां से वापस तो AAYA, लेकिन उसने कहा कि DC में जीत विक्ट्री जैसा कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ सर्वाइवल होता है। मेन रीजन, डार्क कॉन्टिनेंट इंसानों के लिए अननेचुरल है। वहां के इकोसिस्टम इंसानी लॉजिक पर नहीं चलता। अगर आप EK बीस्ट को मारोगे तो USKI माउथ से EK ऐसी गैस निकलेगी जो पूरे देश को पगल कर देगी। वहां हर जीत EK नए नुकसान के साथ आती है। YouTube वीडियो के लिए एक प्रो टिप, आप अपने भी सबसे बड़ी ताकत USKI फिजिकल पावर नहीं बल्कि USKI अननोन अनजानी फितरत है। वहां ताकतवर से ताकतवर एनिमे कैरेक्टर भी EK छोटी सी गलती से खत्म हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन कैरेक्टर्स की टक्कर डार्क कॉन्टिनेंट की किसी स्पेसिफिक कैलामिटी जैसे ब्रियन या हेलबेल के साथ दिखाऊं? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है और मैं आपकी डेप्थ को समझ रहा हूँ। डार्क कॉन्टिनेंट सिर्फ EK फाइटिंग जोन नहीं है बल्कि EK डेथ ट्रैप है जहां लॉजिक काम नहीं करता। हंटर एक्स हंटर के वर्ल्ड में 100 से ज्यादा लोग वहां गए लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जैसे नेटेरो, बियॉन्ड नेटेरो, लिनहॉर्सडेव ही वापस आ पाए और वो भी पूरी तरह बदल गए थे। अगर हम पूरे एनिमे वर्ल्ड को वहां डाल दें तो सर्वाइवल का असली सच होगा। 1. 99% एनिमे वर्ल्ड पहले 24 गांटन मैन खत्म। आपने सही कहा, वहां का खाना, पानी और हवा तक जहर है। कैरेक्टर्स लाइक नारुतो, तंजीरो या डेकू इनकी ताकत चक्रा या ब्रीदिंग पर डिपेंड करती है। डार्क कॉन्टिनेंट की मिट्टी में ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सांस लेते ही फेफड़न, लंग्स में फूल बनकर उजी जाते हैं। ये लोग 1 to 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे क्योंकि वहां कोई हीलिंग जुत्सु काम नहीं करेगी। द हंगर फैक्टर, डार्क कॉन्टिनेंट पर खाने लायक कुछ नहीं है। वहां के फल फ्रूट्स इंसान को ज़ोबे डिजीज जैसा बना देते हैं। ना आप मरोगे ना आप जिंदा रहोगे। 2. सिर्फ नॉन ह्यूमन और हैक्स कैरेक्टर्स बैचेंज। जैसा आपने कहा, सर्वाइव करना ही असली जीत है। गोकू वो सर्वाइव कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से प्लैनेट के बाहर जाकर खाना ला सकता है। अगर वो वहां फंसा रहा तो USKI भूखी यूज मार देगी। गोजो सतोरू, जुजुत्सु काइसन, उसका इन्फिनिटी यूज फिजिकल अटैक से बचाएगा, लेकिन क्या वो वहां की कैलामिटीज जैसे आए जो EK गैस फॉर्म एंटिटी है को रोक पाएगा? मुश्किल है। 3. डार्क कॉन्टिनेंट की असली पावर,
The calamities. वाहन के 5 बड़े खतरे. The 5 great calamities. Anime characters के लिए nightmare हैं. Brionne, the botanical weapon. ये ईके ऐसा गार्डियन है जो ईके पूरी आर्मी को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है. Hellbell, the two-tailed snake. इसकी ईके आवाज से लोग इतने डर जाते हैं कि ईके दूसरे का कत्ल कर देते हैं. Final verdict. YouTube के लिए Dark Continent कोई battlefield नहीं, बल्कि ईके nature's punishment है. कितना भी बड़ा गॉड क्यों ना हो, अगर वो इंसानी ज़रूरत, खाना, पानी, सांस पर डिपेंड करता है, तो डार्क कॉन्टिनेंट यूज 1 हफ्ते के अंदर निचोड़ कर फेंक देगा. वहन तकत का अम नहीं आती, वहन सिर्फ वो बचेगा जो इंसान नहीं है. आपकी 85% वाली बात सही थी, क्योंकि मैंने पहले पावर को देखा, लेकिन सर्वाइवल के हिसाब से देखें तो 0.1% कैरेक्टर्स भी मुश्किल से 1 महीना निकल पाएंगे. क्या आप चाहते हैं कि मैं इस